हेलो, दिस इज प्रज्ञा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, जो कि भारत सरकार में अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, कब से कब तक लेकर 1951 से लेकर, ठीक है। और एनडीए सरकार के द्वारा 2017 के बाद से पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। जिन लोगों को याद है उनको रिवीजन कर लिया होगा उन्होंने, जिसको नहीं याद था उसको पता हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए वेस्ट ना करते हैं अपना टाइम और शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब आई थी? 1951 से 1956 तक चली, यानी कि 5 सालों तक चली। अब इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई किससे? पहली पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। अब इस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर कितनी थी? 3.6%। और जो है ये जो योजना थी पहली वाली, उसका मॉडल क्या था? हेरोल्ड डोमर का मॉडल था। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कोई भी अगर आप पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको 3 बातें विशेष करके याद रखनी है। कितनी कौन कौन सी बातें याद रखनी है? पहला याद रखना है मॉडल, दूसरा याद रखना है परसेंटेज की वृद्धि, और तीसरा क्या याद रखना है? एम। कोई भी अगर आप पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हो तो जो एग्जाम, अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो मेरी बात एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी योजना पढ़ रहे हो तो वहां से ये चीज आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजों पर आपको फोकस करना है। मॉडल कौन सा है, परसेंटेज वृद्धि कितनी है, और एम कितना है, कौन सा है, यानी कि उस योजना का जो है एम क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको पहली बात तो ध्यान रखना है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। क्योंकि देखो, बहुत कुछ उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से हमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, हमें उसमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें बस उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे एग्जाम में स्पेसिफिक बनता है। और एग्जामिनर को भी पता है कि हमें क्वेश्चन बनाना कहाँ से है, तो उसी के ट्रिक से आपको भी पढ़ना है, और ठीक है। और ट्रिक जो है कैसे आपको पढ़ना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगी, और आपकी जिम्मेदारी है केवल ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो आप लोग मुझसे प्रॉमिस करिए और खुद से प्रॉमिस करिए कि आप अगर आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो अब से रेगुलर वीडियो को देखना है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ना कि मेरा ये उद्देश्य है कि आप मेरा व्यू बढ़ाएं, मेरा चैनल मतलब ये सब मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य, अगर मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको हर एक पंक्ति तक, हर एक बच्चे तक मैं किस तरीके से उसके लिए मेहनत कर सकती हूँ वो पहुँचाना, ठीक है। तो होप आप मेरा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में कि हर एक बच्चे तक वीडियो लेक्चर को जरूर पहुँचाएं जो कि एक्सेस नहीं कर पाते हैं बड़े से बड़े कोचिंग की फीस को, ठीक है। तो होप आप लोग मेरा ये जो टारगेट है, मेरा जो ये एम है वो आप जरूर पूरा कराएंगे मेरा सहयोग करते हुए। तो चलिए, हमने यहाँ पर सीखा कि अगर हम कोई भी पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर 3 चीजें फोकस रखनी है। पहला, वो मॉडल किस पर आधारित है, दूसरा परसेंटेज वृद्धि कितनी है, और तीसरा उसका एम क्या है, ठीक है। याद हो गया आपको? याद हो कि नहीं बताना जरूर, ठीक। अब दूसरा जो उद्देश्य था वो कब से कब तक था? पहले डेट ऐसा में याद रखो, 1956 से 1951 तक। अब इसका जो मॉडल था वो क्या था? पीसी महलनोबिस का मॉडल था, और वृद्धि कितनी हुई थी? 4.1% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। अब जो दूसरा ये उद्देश्य था, देखो जो पहला उद्देश्य यहाँ पर मैंने बोला सर्वांगीण विकास, इसका आपको अब देखो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे निकालता है, यहाँ पर आपको ये चीज अपने दिमाग पर डेवलप करना है कि मतलब हमने एक चीज पढ़ा है, ठीक है, लेकिन हमने एक चीज पढ़ने के साथ साथ उसको समझने का जो तरीका होता है वो आपको एग्जाम में सफलता दिलाता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ यही नहीं रटना है, यहाँ पर लिखा है सर्वांगीण विकास, तो हमने पढ़ लिया सर्वांगीण विकास, अब यही हमारे एग्जाम में आएगा। अगर ये वाक्य हमें नहीं मिला तो इसका मतलब है कि हमें एग्जाम में आता ही नहीं है। नहीं, सर्वांगीण विकास देखो कब की उद्देश्य कब रखा गया? 1951 से 56 में। उस समय पर सोचो कि क्या सबसे ज्यादा मतलब सबके इनकम का सोर्स क्या था? कृषि था। तो इसका मतलब क्या है? सभी लोग कृषि में लगे हुए थे, तो सर्वांगीण विकास होगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम कृषि पर फोकस करते हैं तो हमारे जो समाज है उसमें सर्वांगीण विकास होगा। तो दूसरी बात हमने यहाँ से याद किया कैसे कि सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कृषि का विकास, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा हमने पढ़ लिया। अब तीसरा देखो, तृतीय योजना 1961 से 1966 के बीच में आई, ये 5 साल इसमें लगे। ये जो योजना थी इसको कहा जाता है गडगिल योजना, ठीक है। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर करना इसका उद्देश्य था। 5.6% हमने एम रखा था कि हम इतना विकास करेंगे, लेकिन हमने विकास कितना किया? केवल 2.4%, ठीक। तो ये भी पूछा जाता है आपसे कि तृतीय जो योजना बनाई गई थी वो उसकी विफलता का परसेंटेज कितना है या फिर अचीव्ड परसेंट कितना है? तो 2.4 है, लेकिन अगर हमने कहा कि एम हमने कितना बनाया था तो 5.6% बनाया था, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? योजना अवकाश। अब मैम यहाँ पर योजना अवकाश क्या है, यानी कि प्लान हॉलीडे क्या है? प्लान हॉलीडे वो होता है, इसमें ये हुआ 1966 से 1969 के बीच आया। देखो यहाँ पर टाइम गैप कितना है? 3 साल। यहीं से क्वेश्चन आप एग्जामिनर यहीं से उठा के पूछ लेगा आपसे कि जो योजना अवकाश यानी
हैं कि जो प्लान हॉलीडे था वो कितने सालों तक चला। बताइए, अगर अच्छे से ध्यान रख के पढ़ोगे तो ही आपको ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर 3 सालों तक, 3 सालों के लिए चला। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। क्यों ये प्लान हॉलीडे हुआ? उस समय पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पहला कारण। और दूसरा कारण ये था कि जो तीसरी योजना थी, जो हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई थी, वो हमारी सफल ना होने के कारण हमें उस बात का दुख था, इसलिए हमने जो है तीसरी योजना नहीं बनाई। और मेन इसका प्रमुख कारण, ये तो ऐसे ही हो गया, लेकिन प्रमुख कारण क्या था? भारत और पाकिस्तान को उस समय पर युद्ध चल रहा था। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हमने कितनी योजनाएं पढ़ी? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और प्लान हॉलीडे। ठीक, ये हमने 4 पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, होप आप लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया होगा और आपको उतना भी जो है अपनी कॉपी पर जो है नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम जो है आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो उसके बाद क्या है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आती है कब? 1969 से 74 के बीच में। अब इसी टाइम पर देखो ये क्या लिखा हुआ, 1971 देख के कुछ याद आना चाहिए। किसको किसको याद आया? यहाँ पर क्या है, 1971 में इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है। किसकी सरकार? इंदिरा गांधी जी की, जिन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ का। अब आपसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा। देखो, मेरा बताने का ये एक उद्देश्य रहता है, जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा एक आदत है मेरी कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस पैटर्न को आपको समझाना। क्वेश्चन मुझे नहीं रटवाना है आपको। देखो, मैं आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहती हूँ ताकि आप एग्जाम से डरे नहीं। ये मत सोच के पढ़ा करोगे जो पिछली सेशन में जो क्वेश्चन पिछले बार आया था वही हमें पढ़ना है, वही सेम हमें पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चन आया था उसको पढ़ो, लेकिन याद नहीं करना, उसको रटना नहीं। उसके पैटर्न को समझना है कि किस कोर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर वो कोर आप समझते हो तो आगे क्या आ सकता है क्वेश्चन, वो आपको याद होता है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, लाइट चली गई है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, मुझे नहीं देखना है आपको, सिर्फ बोर्ड दिखाई दे रहा है, बस इससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 74 के बीच में। और 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। एम हमने रखा 5.7% का, लेकिन हमें अचीव कितना हुआ? 3.3%। पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है कब? 1974 से 79 के बीच में। एम कितना था? 4.4%। देखा, मेहनत का फल, लाइट आ गई। अब देखो, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 4.4% इसका एम रखा गया, लेकिन यहाँ पर देखो अचीव कितना हुआ? 4.8%। अभी तक जो हमने योजनाएं पढ़ी उसमें देखा, आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक कोई भी ऐसी योजना नहीं थी जिसमें हमने जितना एम रखा था उससे ज़्यादा हमें अचीवमेंट मिली। लेकिन कौन सी पंचवर्षीय योजना है? पांचवी पंचवर्षीय ऐसी योजना है जिसमें हमने एम रखा 4.4% का, लेकिन हमने अचीव कितना किया? 4.8%। तो ये याद रखो। ठीक, ऐसे ही आपको हर एक कड़ी में आगे जोड़ती चलूंगी। ठीक है, तो कड़ी अगर जुड़ना चाहते हो आप, हर एक कड़ी से जुड़ना है अगर आपको, तो लेक्चर बराबर प्रॉपर एक सीक्वेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये वीडियो लेक्चर बना के डालने का प्रॉफिट क्या है और जो आप पढ़ते हो उसका प्रॉफिट क्या है। यही चीज़ मैं अगर आपको बना के लगातार मैं आपको पढ़ा दूँ तो आधे घंटे में पूरा मैं पढ़ा सकती हूँ। लेकिन अगर आप यही मैं क्लास में, मतलब जैसे कि बड़े बड़े आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे, तो जो क्लास होती है तो कुछ बच्चे उसमें बोलते हैं, कुछ रिप्लाई आता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ अगर आप देखो, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, अगर आपको सीरियसली उसको पढ़ना चाहते हो ना तो सिर्फ 1 घंटे का होता है। देखो, तो यहाँ पर मैं टॉपिक से ना भटक के यहाँ पर बताती हूँ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखा गया? 4.4%, लेकिन अचीव किया गया 4.8%। इसको किसने ड्राफ्ट किया था? याद रखना, डीपी धर के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दी गई थी। पहली में दी गई, फिर 5वीं में दी गई। अब उसके बाद आता है रोलिंग प्लान। पहले समझो कि रोलिंग प्लान होता क्या है, फिर बाद में समझेंगे कि कौन लाया था इसको। रोलिंग प्लान वो है कि जो इसने पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस किया। पंचवर्षीय योजना 5 सालों के लिए बनाई जाती थी, लेकिन रोलिंग प्लान 1 साल के लिए बनता था। और बनाया किसके द्वारा किया गया, या फिर इसका आइडिया किसने दिया? मोरारजी देसाई जी के द्वारा, जिसकी गवर्नमेंट कब थी? 1978 में थी। ठीक, यही वो टाइम है जब इंदिरा गांधी जी को जो है थोड़े समय के लिए सस्पेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब इनकी नई सरकार बनाई थी। ठीक है, 1978 में। 6th योजना कौन सी है? अब ये देखो, 6th योजना 1980 से 85 के बीच में थी।
गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था और तकनीकी आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। और इसी योजना में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि जो फैमिली प्लानिंग है वो कौन सी योजना के तहत शुरू किया गया था, तो याद रखना 6th योजना के तहत, ठीक है। अब यही जो 6th योजना है उसमें नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई 1982 में, और इसका उद्देश्य क्या रखा गया 5.2% और अचीव हमने कितना किया 5.7%। तो 5वीं में 4.4 था, हमने अचीव किया 4.8, छठी में 5.2 था लेकिन हमने अचीव कितना किया 5.7%, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है, क्या समझना है, यहाँ से मैं आपको अब करंट को लिंक करूँगी, यानी कि करंट अफेयर्स को लिंक करूँगी। अभी नाबार्ड बैंक के द्वारा माई पैड माई राइट ये जो योजना है बच्चियों के लिए स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा, नाबार्ड बैंक के द्वारा। और नाबार्ड ही बैंक वो ऐसा है जो कि सारे बैंकों को लोन देता है अगर कोई सुविधा देनी है, ठीक है। तो ये जो नाबार्ड बैंक है वो सारे बैंकों को लोन देता है। बनाया कब गया था 1982 में, और अभी प्रेजेंट में नाबार्ड बैंक के द्वारा योजना लॉन्च की गई। योजना का नाम लिख लो माई पैड माई राइट। क्या है, माई पैड माई राइट। और ये जो है कहाँ से लॉन्च किया गया है, लेह से। कहाँ है लेह, जो कि जिला है कहाँ का, लद्दाख का। लद्दाख के 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि लद्दाख के कौन कौन से जिले हैं या फिर कितने जिले हैं। तो लद्दाख जो है वहाँ पर 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, ठीक है। तो लेह में नाबार्ड बैंक के द्वारा लड़कियों के लिए माई पैड माई राइट की योजना जो है शुरू किया गया है। और ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 100%। जब भी क्वेश्चन आए, पेपर आए, उस पर देख लेना आप, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और आप जो भी आपका ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपके मन की जो बात है वो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगी। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जो पंचवर्षीय योजना है पहले ये मैं खत्म करूंगी, उसके बाद जो है आगे की जो अभी वो है तो उसको मैं आगे लेक्चर में कवर करूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो में ऐसे ही बने रहेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।